वालों को खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में या दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग हमें देख रहे हैं और अभी आपने हमें ज्वाइन किया है तो आपको हम अपना फेसबुक का लिंक भी बता देते हैं। A1 न्यूज़ लिखेंगे, आप हमारे शो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो नशरियात हैं वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। A1 न्यूज़ live.tv लिखेगा, वहाँ पे आप हमारी नशरियात देख सकते हैं। A1 न्यूज़ TV, A1 न्यूज़ live.com आप देखेंगे, आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकेंगे। इसके अलावा IPTV पे तो आप हमें देख ही रहे हैं। शाम के ढलते साए और चाय, साथ में बिस्किट भी हो जाए। पहले सुबह की तरह शफाफ पानी में गर्म दोपहर जैसा उबाल आने दो, फिर सूखे पत्तों को जादू जगाने दो। शाम का रंग जब आ जाए तो समझो मजा आ जाए। हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना, जिसके ताजा और खस्तापन से महकता है जहां। जर्रे जर्रे में है मजा बेपनाह। कुछ रिश्ते बनते ही हैं एक दूसरे के लिए, जैसे जीरा प्लस है वाइटल टी के लिए। जी, ब्रेक के बाद आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। अभी बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से आपके साथ से छूटा था। मैंने कहा था कि आज हमारे साथ शो बिजनेस से तल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ लाहौर से है। एक निजी टेलीविज़न पर एक क्राइम सीरीज़ में काम कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि तारफ़ करवा दिया है, लेकिन थोड़ी सी ये बता दूँ कि आप देख रहे हैं एक मॉल में, एक शॉपिंग मॉल में हम खड़े हैं। आज आमिर हमें यहाँ मिल गए हैं तो हमने चाहा कि आज हम कैमरा उठा के वहीं पर चले जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाके शो कर लेते हैं, एक नए ट्रेंड के साथ शो करते हैं। आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि स्टूडियो में तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन गली कोचों में जाकर, रोडों पर या पार्कों में आप पहली बार प्रोग्राम देखेंगे। आमिर, कैसा फील हो रहा है आज हमारे शो में आकर? पार्क में या बाज़ारों में शो कभी होते देखे होंगे आपने, लेकिन स्टूडियो में अपने मैक्सिमम देखे होंगे। एक रास्ते में जाते हुए शो कभी देखा है आपने? एक सडनली ये शो हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सरप्राइज़ है मेरे लिए और बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। अरमान, आपने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ किया और मैं अनबिलीवेबल कि यहाँ पे ऐसे अचानक ये शो हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आजकल? ज़िंदगी बस हर इंसान की, हर आर्टिस्ट की, हर आम इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। आर्टिस्टों की ज़िंदगी में आपको पता ही है कि बहुत से मसले मसाइल होते हैं। सो अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे मुतमईन हूँ इस ज़िंदगी। तो शोबिज़ में आने का क्या वजूहत बनी कि आप शोबिज़ का इंतखाब आपने क्यों किया? आर्मी, पुलिस, किसी और नेवी के डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए था, लेकिन क्यों इंतखाबात किए कि यही फील्ड जो है मैंने चुननी है? बेसिकली शोबिज़ मुझे लगता था कि ये मैं कर सकता हूँ और मुझे शौक़ था बचपन से। एक मेरी दोस्त थी जो कि शोबिज़ में थी, उसको देख के मुझे शोबिज़ में शौक़ हुआ कि मैं भी शोबिज़ में काम करूँ और इसी वजह से मैंने शोबिज़ का इंतखाब किया। मुझे शौक़ था, बस जुनून था। तो अच्छा, जो आपकी दोस्त थी वो ऑलरेडी पहले काम कर रही थी, तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी लवर या आप उसके लवर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ हम स्कूल फेलो थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अपने स्क्रिप्ट लेके आई और मुझे कह रही थी कि मेरे साथ डायलॉग जो है ना आपने बोलने हैं, और उसने डायलॉग याद करने थे। तो इसलिए बस उसको डायलॉग याद करवाते हुए मुझे भी शौक पड़ गया, अदरवाइज और ऐसा कोई मसला नहीं। तो बाकी लव शव का कोई चक्कर नहीं? लव का चक्कर तो कोई नहीं। अक्सर हमारे शोबिज़ में जो ड्रामा फील्ड या फिल्म में लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यार चलो कोई लड़की से इश्क मोहब्बत हो जाएगी, कोई इस तरह का चक्कर चलाने के लिए। आपको कोई ऐसा चक्कर था या बस फेम के चक्कर में? नहीं, मुझे इश्क मोहब्बत का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, लेकिन बस ये था कि यार काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है शोबिज़ में, तो बस यही चक्कर था, अदरवाइज और कोई है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आपने घर में बताया कि मुझे इस फील्ड का जो है शौक़ पड़ गया है, तो वालिद या वालदा या बहन भाइयों की तरफ से क्या रिमार्क्स मिले कि कैसी फील्ड है, किधर जा रहे हो, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो बहुत हुआ। जब मैं आपको अरमान बताऊं कि जब मैंने पहला शूट किया तो मैंने अपनी पिक्स जो है मुझे लोगों ने फेसबुक पे देखा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो मुझसे नाराज़ थे कि यार ये तुम क्यों, ये काम ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस काम को अच्छा नहीं समझा। यानी आपने सरप्राइज़ दिया था, पहले करके फिर दिखाया? करके दिखाया, सरप्राइज़ दिया, लेकिन सब ने यही कहा यार ये किस फील्ड में आ रहे हो, ये इसको अच्छा नहीं समझा जाता माशरे में जो आजकल के हालात हैं। तो मैं फिर भी मुझे शौक़ था, मैंने कहा नहीं यार सबको एक साइड पे छोड़ दो, मैंने एक काम करना है, मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मैंने करना है, दैट्स इट, तो करना है। तो घर वालों के, फैमिली के, दोस्तों के रिमार्क्स कोई अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा होता है अरमान, शायद आपने भी देखा होगा कि जब बंदा स्टार्ट में आता हो तो मसले मसाइल पैदा होते हैं। लोग कहते हैं यार ये कोई कुछ नहीं, वैल्यूज़ नहीं देते, लेकिन जब बंदा हिट हो जाता है, एक स्टार बन जाता है, तो वही लोग
आके कहते हैं यार वो मेरा कज़न है, चलो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। फिर शोहरत से फ़ख्र से नाम बताते हैं, यार वो मेरा कज़न है या वो मेरा रिश्तेदार है। तो गली कोचों में कुछ अजीब व गरीब अल्फाज सुने अपने बारे में जब ये चीज़ चूज़ कर ली, तो लोगों ने या बच्चों ने या किसी मोहल्ले वाले ने कोई नारा लगा दिया हो या कोई आवाज़ कस दी हो ऐसी? नहीं, ऐसा तो खैर गली मोहल्ले में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हाँ ये सब ज़रूर कहते रहे हैं कि यार कब आपका सीरियल आ रहा है तो हम देखें। नहीं, मैं कुछ मायूब लफ्ज़ों की बात कर रहा था, जैसा कि हमारा ट्रेंड बन चुका है गली कोचों में। मेरे साथ तो खैर कुछ नहीं हुआ, लोग बहुत खुश हैं कि मैं शोबिज़ में हूँ। सब मुझे यही कहते हैं कि यार आप काम करो, हम आपका ड्रामा देखेंगे, आपके शोज़ देखेंगे, तो आप ज़रूर काम करो। बल्कि ये भी कहते हैं कि अगर शूट यहाँ पे हो या कोई शो आप हमारे इलाके में करें तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। तो किस अदाकारा या अदाकार को अपना रोल मॉडल समझते हैं कि ये जो है इससे मुतासर होकर मैं इस फील्ड में आया हूँ? रोल मॉडल जो है, खैर मुझे तो फवाद खान बहुत अच्छा लगता है। एक पाकिस्तानी एक्टर है जिसने आउट ऑफ कंट्री में बॉलीवुड में काम किया, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट एक्टर है। बाकी अगर स्कैंडलाइज के जो है वो मीरा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेती हैं। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वैसे भी वो मुझे अच्छी लगती है। नहीं, वैसे तो उनकी इंग्लिश के जो हमने चर्चे देखे हैं वो तो नेगेटिव पॉइंट में देखे गए हैं। वैसे आपको पता है कि अमेरिका से उन्होंने इंग्लिश का बाकायदा कोर्स किया है और वो मिस इंग्लिश के ख़िताब से उन्हें नवाजा गया है, ये आपको पता है? अरमान, वो जैसी भी हैं, आप ये देखो कि एक कम पढ़ी लिखी लड़की गली कूचे से उठकर घर के कामकाज करने वाली लड़की एक स्टार बन गई है। ऐसे ही है। आप उसके टैलेंट को सराहते नहीं हो, आप उसका एक वीक पॉइंट है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आप इंग्लिश को पकड़ के बैठे हो। आपने ये नहीं देखा कि यार एक आम लड़की स्टार बन गई है, वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। उसने बॉलीवुड में भी काम किया है और उसने और भी बहुत ज़्यादा काम किया। नहीं, हमारा जो मकसद था, मेरे ये कह रहा था कि बाकायदा कोर्स करने के बाद वो इंग्लिश इसलिए इस तरह टूटी फूटी बोलती है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मीरा की जो इंग्लिश टूटी फूटी होती है उसका मतलब ये नहीं कि मीरा को इंग्लिश नहीं आती। मीरा को मिस इंग्लिश का ख़िताब दिया गया अमेरिका से। मीरा इंग्लिश इसलिए टूटी फूटी बोलती है ताकि वो आवाम में, आप लोगों में हम वक्त जो है वो फेम रहे हैं। और यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। शाम के ढलते साए और चाय, साथ में बिस्किट भी हो जाए। पहले सुबह की तरह शफाफ पानी में गर्म दोपहर जैसा उबाल आने दो, फिर सूखे पत्तों को जादू जगाने दो। शाम का रंग जब आ जाए तो समझो मजा आ जाए। हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना, जिसके ताजा और खस्तापन से महकता है जहां, जरे जरे में है मजा बेपनाह। कुछ रिश्ते बनते ही हैं एक दूसरे के लिए, जैसे जीरा प्लस है वाइटल टी के लिए। ब्रेक के बाद आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। आप देख रहे हैं आज के मेहमान अरमान अली के साथ। आज के मेहमान में मेरे साथ आमिर मौजूद हैं, लेकिन बात चल रही थी मीरा जी की। मीरा जी की क्या बात है जी, जिस जगह पे मौजूद होती है। ये रिसेंटली जो मैच हुआ था उसमें मीरा जी लाहौर जाके कह रही हैं, वाह क्या बात है, क्या माहौल सजाया आपने, मैं दुबई आके मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और वो इसलिए ये सारी हरकतें करती हैं ताकि वो आवाम में मकबूल रहें और लोग उनको हर वक्त याद करें। लेकिन आमिर, बातों का सिलसिला जोड़ेंगे आपके साथ वहीं से जहाँ से छूटा था। जब पहले ही आपने क्राइम सीरीज़ एक निजी टीवी पे की तो क्या रिमार्क्स मिले घर वालों की तरफ से और टीवी डायरेक्टर की तरफ से? कोई पैसे शैसे तो नहीं लिए गए आपसे? यार टीवी डायरेक्टर की तरफ से रिमार्क्स जो हैं वो मैंने तो कोई खैर पैसा नहीं दिया। लोग वैसे करते हैं कि पैसे लेके सीरियल बेचते हैं और किरदार भी बेच देते हैं। बेचते हैं। खैर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि उनसे पैसे मैंने लिए हैं, दिए नहीं हैं। और बाकी जो डायरेक्टर हैं वो मुतमिन है मेरे काम से, तो इसलिए बार बार मुझे बुला रहे हैं। और मुख्तलिफ सीरियल से और कॉमेडी जो शोज़ हैं उनसे ऑफ़र और भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ही थोड़ा सा ये है कि यार मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए। अच्छा, आपने लाहौर के प्लेटफॉर्म पे बहुत कम काम किया, जबकि आप लाहौर में रह रहे हैं और एक छोटे प्लेटफॉर्म इस्लामाबाद में जाके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। रीज़न थोड़ी सी बताएंगे कि ऐसी क्या वजह बनी कि इतने दूर जाना पड़ा आपको? ऐसा कोई रीज़न नहीं है। एक्चुअली वो मेरा दोस्त था तो उसने मुझे ऑफ़र करवाई। मेरा माइंड था, पहले कभी कोई ऑफ़र नहीं थी, सीधी सी बात है। तो उसने ऑफ़र करवाई तो मैंने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा यार आज ऑफ़र मिल रही है तो मैं क्यों ना इसे अवेल कर लूँ। तो मैंने इसलिए उसे अवेल किया और इंशाल्लाह अब लाहौर में भी हम काम करेंगे। आप हमें देखेंगे कि हम लाहौर में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जब आपने फर्स्ट जब ज्वाइन की तो टेली फिल्म, या मतलब आप कह सकते हैं आपका एक टेली प्ले जब टेलीकास्ट हुआ तो आपको मुआवजा मिला या बस जैसे आप गए बस अपनी एक्सपेंसिव लगा के वापस आ गए? क्या वो थोड़ा सा चक्कर था, कुछ बताएंगे हमें? यार मुआवजा जो है वो मुझे इतना मिला कि मैं अपना जो भी है मेरे
पर्सनली अखराजात वो मैंने अपने उन्हीं के पैसों से कवर कर लिए थे। मुझे खैर इतना मुआवजा नहीं मिला, फर्स्ट चांस था तो मैंने ये चांस समझ के अवेल किया। पैसों को तो छोड़ो, मैंने काम करना था तो मैंने कर लिया फेम के चक्कर में। फेम के चक्कर में भी। और तो इस फील्ड में कितनी गर्लफ्रेंड वगैरह कोई है? कोई नहीं। खैर गर्लफ्रेंड बनने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, देखती हैं कोई लड़का है, हाँ, और ऊपर से हैंडसम हो आप जैसा तो फिर तो माशाल्लाह बारे में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। गर्लफ्रेंड बनने की तो बहुत सी लड़कियां कोशिश करती हैं, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने काम को फोकस करूं और काम ही करूं। बाकी लड़कियां शड़कियां ये तो शोबिज़। यानी आपकी बात वो होगी कि जब नाम बन गया तो ये लोग खुद ही खींचे चले आएंगे, ऐसा कुछ? हमें काम करना है, दैट्स इट। अब मैं एक्सप्लेन नहीं अब कर। अच्छा, मैरिड हैं या सिंगल हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और माशाल्लाह मेरी एक चांद सी बेटी भी है जो आज के 3 माह और 2 दिन की हो गई है, 2-3 दिन की हो गई आज माशाल्लाह। तो कभी जो किसी स्टार एक्ट्रेस से या किसी फीमेल लड़की से वैसी कुछ जूनियर आर्टिस्ट आ गई हो, आपने पिक्चरें बनवाई हो और आपकी मिसेज ने देख ली हो, घर में झगड़ा हो गया, ऐसा कोई सिलसिला हुआ यार कभी? झगड़ा तो नहीं खैर हुआ। जितने दिन से मैं शोबिज़ में काम कर रहा हूँ, मेरी फैमिली ने ना तो मेरी मिसेज ने मेरी पिक्स देखी हैं और ना ही वो देखना पसंद। कितने पासवर्ड लगाए होते हैं अपने नहीं, मोबाइल? मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया। जब मैं शूटिंग कर रहा था, पिक्स वगैरह बनाई, तो सबसे पहले मैंने अपनी मिसेज को व्हाट्सअप की तो उन्होंने देखे बगैर डिलीट कर दी और मुझे कहा कि आइंदा ये पिक्स मुझे सेंड नहीं करनी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप पिक्चर बनाएं और आपके फैमिली मेंबर वो देखे बगैर डिलीट कर दें और आप मेरी उनके साथ मिसेज- शेयर करें? नहीं, मेरी मिसेज ने नहीं देखी, बाकी सब दोस्तों ने देखी, फैमिली ने, सिस्टर ब्रदर्स सब ने देखी हैं, लेकिन सिर्फ मेरी मिसेज ने नहीं देखी। अच्छा, शो बिजनेस शो कराओ फिर बिजनेस करो, मतलब थोड़ा सा आप आज डिफाइन करें। जैसे हम कोई ब्रांड लेकर आते हैं तो उसको पहले शो करवाना पड़ता है, उसके लिए एक रेड कारपेट शो होता है, वो चीज़ें फिर लोग देखते हैं, सेमिनार होता है, उसमें काफ़ी गेट टू गैदरिंग होती है, फिर उसकी बोली लगती है, नीलाम होती है। इसी तरह हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, शो बिज़नेस, पहले आओ, अपना मतलब गुड लुकिंग हो तो अच्छी जल्दी चांस मिल जाएगा, ऊपर से आपकी ड्रेसिंग काउंट होती है, जितनी अच्छी होगी एकदम से आप फेम कर जाओगे। अगर आपकी जेब में 2, 4, 10 लाख हैं तो और जल्दी चांस मिल जाएगा। तो शो बिज़नेस, शो करके बिज़नेस करना, आप क्या समझते हैं ये फील्ड किस हद तक ठीक है? अरमान, ये जो आप कह रहे हैं ना शो करके बिजनेस करना, ये है अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि यार इसके पास पैसा है, ये सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये काम करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, टैलेंट देखो। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें ना देखो, ये चीज़ें सब नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव ना चीज जाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव जाओ। ये देखो कि हमें टैलेंट देखना है, हमें ये नहीं देखना कि यार इसके पास पैसा, पैसे वाले को सलूट नहीं करो। सिर्फ ये देखो कि ये बंदा काम कर रहा तो उसको भी आजमाओ, उसको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। और एक बात यहाँ पे मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे A1 TV के प्लेटफॉर्म से ये मैं बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँगा जहाँ पे वो लोग जो फोर्स नहीं कर सकते, जो जिनके पास टैलेंट है और वो किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनको आगे लेके आना, उनको घर से उठा के लेके आएंगे हम कि यार ये प्लेटफॉर्म है और आप इस पे अपना दिखाओ कि आपके अंदर क्या है। मुझे वो लोग चाहिए जिनके अंदर टैलेंट है और वो किसी वजह से पीछे रह जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं उन लोगों को आगे लेके आऊँगा, वो आगे आएंगे और उनसे हम कोई पैसे नहीं लेंगे, बल्कि उनका टैलेंट बेच के हम उनको पैसे देंगे। उनको इन चीज़ों का जो हमें मुश्किलात आई हैं शुरू में, वो उनको नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, आप मैरिड हैं तो आपकी जो मिसेज हैं वो हाउस वाइफ हैं या वो भी मतलब कोई बिजनेस वगैरह या कोई जॉब वगैरह करती हैं? वो शी इज़ मेकअप आर्टिस्ट, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने सैलून बनाया हुआ है। यानी कहें कि अनकरीब हमें मेकअप आर्टिस्ट घर से ही मिल जाएगा, तो ये बात सही होगी? मेरे लिए तो अवेल है, बाकी नहीं, हमारे टेलीविजन के लिए इसका भी फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि वो अच्छा, ब्राइडल तैयार करती हैं या जस्ट घर में खुद अपना मेकअप शेकअप? नहीं, बाकायदा हमने एक सेटअप बनाया हुआ है लेडीज़ के लिए, जहाँ पे लेडीज़ का पूरा ऑल इज़ वन है, गुड हेल्थ पैलेस है। नाम तो नहीं मैं लेना चाहता था, लेकिन आ गया ज़ुबान पे। गुड हेल्थ पैलेस है, उसमें पैलेस में एवरीथिंग है, मतलब लेडीज़ के लिए जिम है। अच्छा, लेडीज़ के जिम भी उसी जगह पे मौजूद है? जिम भी है, खूबसूरत के साथ फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस पहले है, खूबसूरत। अच्छा, खुद कितनी जॉगिंग करते हैं या खुद कितनी अपने आप को मेंटेन रखते हैं? मैं खुद अगर मुझे लगता है तो मुझे ज़रूरत है तो फिर ठीक है, लेकिन मैंने कभी आज तक ज़िंदगी के लिए तो ज़रूरी है, जीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनमें सांस लेना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बल्कि शोबिज़ के लोगों के लिए, क्योंकि वो फिट रहेंगे तो वो आगे आएंगे। फिर वही बात आती है, शो बिजनेस पहले दिखेगा तो बिकेगा। बिल्कुल, ये तो है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि
दिखने से मिलता है, लेकिन ये हर ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हो तो सारा काम पैसे से होता है। कुछ अच्छा, काम जो पैसे आप आपकी मिसेज जो जॉब कर रही हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो क्या आपने अपना बंटवारा किया हुआ है कि किचन तुम चलाओ तो बाकी घर के खर्चात मैं मैनेज करता हूँ, या बस जिसका आया दोनों, या फिर कोई कमेटी स्पेशल डाली हुई है कि ये जी हमने घर बनाना है, या कोई ख्वाब देखे होते हैं बंदे ने, कोई ऐसा सिलसिला है? कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। जिसके पैसे हैं, जिसके पास हैं, कभी ये नहीं सोचा कि ये उसके पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं। दोनों एक हैं तो सब एक हैं। जो भी कमाते हैं घर में एक हाथ में आता है। मेरी वालदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उनको देते हैं, वही जो जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है वो लगाती हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे तो लेते हैं। सास बहू का कभी घर में झगड़ा हुआ, आपकी मिसेज और आपकी वालदा लड़ पड़ी हो और आपको फिर दोनों तरफ से तनकीद का निशाना बनाया हो गया, भाई माँ की साइड ले रहा है, माँ कहे जी बस ये बीवी का गुलाम होकर रह गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अरमान, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मिसेज़ माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और समझदार हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था शादी के पहले दिन कि ये घर का मसला है, मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ, तो आप इस सिलसिले में नहीं आए। हमारी बेडरूम की लाइफ अलग है, ये जो घर के छोटे मोटे हर जगह पे होते हैं। अगर माँ उसको डांट देती है तो वो कहती है कि मेरी माँ है, माँ भी तो डांटती थी और ये भी माँ है। तो ऐसा कोई, मुझे आज तक कोई ऐसा मसला। आने वाले वक्तों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कहाँ देखते हैं कि क्या शोबिज़ इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में जिस तरह के लोग वर्क कर रहे हैं, जिस तरह के डायरेक्टरों ने रिवाज शुरू कर दी है ड्रामों में पैसे लेके आर्टिस्टों को काम देना, फिल्मों में पैसे लेके काम देना, क्या हम लोग या हमसे बाद आने वाले लोगों को मौके मिलेंगे, या बस ड्रामा इंडस्ट्री भी फिल्म इंडस्ट्री की तरह जवाल की नज़र हो जाएगी? अरमान, मैं जब से यहाँ इस फील्ड में आया हूँ तो मेरी एक ख्वाहिश है कि यार मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को, मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊँ। अगर मुझसे होता है तो मैं लेके जाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे अगर मैंने इस फील्ड में कदम रखा है तो इसको बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। और जो नए लोग हैं, मैंने पहले भी कहा कि नए लोगों को फ्री में हम काम करवाएंगे, बल्कि उनको उनका टैलेंट बेचेंगे। जो टैलेंट अगर किसी में है तो उसको हम पैसे देंगे, मुआवजा उसका देंगे, फिर उनको आगे लेके आएंगे। फ्री में ना उनको पैसे देने पड़ेंगे, ना हम उनसे फ्री में काम लेंगे, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आजकल? और मॉडलिंग की तरफ भी कोई इस तरह का कदम उठाया अभी तक, या अभी तक मॉडलिंग में नहीं मतलब कोई कदम रखा? मॉडलिंग मैंने सीरियल करने से पहले काफ़ी अर्सा पहले आउट ऑफ कंट्री में की थी। उस वक्त मैं दुबई में था, तो मैंने एक मॉल की गारमेंट्स की शॉप थी, तो उस हवाले में मैंने काम किया था उनके साथ। तो वो तो शोबिज़ में आने से पहले ही मैंने कर लिया था। वो तो अचानक दोस्त था, उसने कहा कि यार आप हमारे ये मॉडलिंग करो, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, करता हूँ, मुझे शौक भी था। तो उस वक्त मैंने उधर आउट ऑफ कंट्री में किया था, और अभी पाकिस्तान में ये सीरियल कर रहा हूँ। तो बस आपके सामने है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत करेंगे। तो कोई फ़ैन फॉलोइंग का कोई चक्कर अभी तक बना घर से, मोहल्ले से, या कि यार बड़ा अच्छा ड्रामा लगा है, बस बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, कोई अच्छा नया सीरियल कब आ रहा है, कभी ऐसा भी कोई चक्कर हुआ? यार सारे दोस्त, बहुत से दोस्त ऐसे हैं, बहुत से गली मोहल्ले वाले जितने भी लोग हैं, वो मुझसे जब भी मिलते हैं यही कहते हैं कि यार आपका शो या आपका ड्रामा अब दोबारा कब आ रहा है, ये सारे कहते हैं मुझे। तो अगर उनको मेरा काम पसंद आ रहा है या वो मुझे देखते हैं तो वो इसलिए कहते हैं। लेकिन हर बंदे की ज़ुबान पे सबसे पहले यही सवाल होता है कि नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो और कब करने वाले हो। अच्छा, इस्लामाबाद में आपने एक निजी टेलीविज़न के डायरेक्टर के साथ जब काम किया, तो जब फर्स्ट टाइम आपको वहाँ पे मदऊ किया गया, आपको एक कॉल आई कि यार आप हमारे ड्रामे में सेलेक्ट हो, तो जब आप वहाँ गए तो क्या फीलिंग थी कि यार किस तरह के लोग होंगे, किस तरह का करैक्टर होगा? फर्स्ट टाइम जब बंदा जो है वो फेस करता है तो बहुत सारी हेरिटेशन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सामने रख के काम करना होता है, और ऊपर से जो पीछे कैमरा के पीछे जो लोग खड़े होते हैं उनका भी बोझ होता है कि यार ये देख रहे हैं, ये मजाक ना उड़ाएं, कुछ ऐसा भी सिलसिला होता है। तो आपके साथ वो फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा? फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि जब मैं गया था तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, सीधी सी बात है। डायरेक्टर को अपनी पड़ी थी, यानी कि उसकी एपिसोड लेट हो रही होगी, उसका जो जितनी भी कास्ट है वो सारी लेट थी। मैं शेखुपुरा से इस्लामाबाद चला गया, लोग उधर से लोकल लोग थे वो नहीं पहुंचे थे। अच्छा, यहीं पे ये रीज़न क्या होती है कि हमारे जो छोटे स्टार्स होते हैं, मतलब न्यू टैलेंट, ये 2 दिन 4 दिन कैमरे के सामने काम करके अपने आप को ममर राना, शान, रीमा, मीरा समझने लग जाती हैं, ये लड़कियां और ये लड़के, तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा करना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है, आई थिंक कि गुरूर ये इसको कहा जाता है, तो तकब्बर वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम को फोकस करो, ये ना समझो कि मैं ये हूँ। अगर आज तुम जो हो इसी फेम की वजह से हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम के साथ जो है ना वो मुत्तफिक हो के उसको करना चाहिए, और ईमानदारी से अपना काम जो भी आपको मिला उसको करना चाहिए।
तो पाकिस्तानी एक फेवरेट अदाकारा तो कौन सी आपकी फेवरेट है? अदाकारा तो मैंने आपको पहले बता दिया, मीरा है, और मीरा के बाद एक और अदाकारा ऐसी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मायरा खान। शी इज़ माई फेवरेट अदाकार, क्योंकि वो स्कैंडल क्वीन के अलावा भी वो बहुत अच्छी हैं, उनका कोई स्कैंडल। और पाकिस्तानी अदाकारों में से आपके कौन से जो हैं वो फेवरेट हैं? किसी एक अगर नाम ज़ुबान पे अदाकार मैंने आपको बताया था फवाद खान है, वो गुड लुकिंग भी है और उसका काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मेरी पसंदीदा अदाकार है। अच्छा, अगर आपको 10 लाख रुपए मिलें कि आपने मीरा को गोली मारनी है या मतीरा को गोली मारनी है, तो आप इन दोनों में से किस अदाकारा को 10 लाख के लिए गोली मारेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करूँगा तो नहीं, मैं इस ऑफ़र को जो है ना बिल्कुल 10 लाख रुपए भी तो आ रहे हैं, आप एक अच्छा खासा ड्रामा बना सकते हैं। 10 लाख जो है वो मुझे एक दफ़ा मिलने हैं। मीरा और मतीरा वो पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट होते हैं, वो पाकिस्तान का सरमाया, हमारे मुल्क का सरमाया है, तो मैं अपने मुल्क का, अपने घर का सरमाया जो है ना उसको नहीं ख़त्म करूँगा। 10 लाख आने जाने वाली चीज़ें मेरे पास बहुत से 10 लाख। अगर आपको कोई बंदा कहे कि मैं आपको 1 करोड़ की ऑफर करता हूँ, आप 3rd फ्लोर से नीचे छलांग लगा दें किसी प्लाजे के बीच, नहीं है, मुझे तो अपनी फिर कैसे? ज़िंदगी से बहुत प्यार है। अगर आज तुम मुझे यहाँ पे मिल गए हो तो मुझे मारने के चक्कर में हो या मुझसे किसी को मरवाने के चक्कर में हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो शो भी तो हिट करना है, कुछ ऐसा करेंगे तो शायद हमारा शो भी रेटिंग तक पहुँच जाए। आपका शो इंशाल्लाह ज़रूर रेटिंग में आएगा। सबसे पहले तो मेरा दिल चाहता है कि आपको उठा के फेंक दूँ। ये तो अच्छी बात है, चलें मेरी जगह से फिर आपको मौका मिलेगा, आप ये शो कंटिन्यू कर लेंगे, आपकी जगह इजीली बन जाएगी। मेरी जगह इसलिए नहीं बनेगी, इंशाल्लाह मेरी जगह वैसे ही बन जाएगी। आप हमारे भाई हैं, हम आपको कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं देंगे, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, तो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर ये होता है कि अपने ही हाथों से लगाए हुए पौधे वो आपको साया नहीं दे रहे होते। मतलब ये है कि किसी बंदे को आगे प्रमोट करें तो वही आपकी जड़ें काटना शुरू कर देता है। हमारी इंडस्ट्री में ये भी एक दस्तूर है, क्या कहना चाहोगे? सीधा सीधा पूछो कि मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किसकी जड़ें काटूंगा? अगर ऐसी बात है मतलब इस फील्ड का जो रूल है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फील्ड का रूल जो भी है यार, मुझे इस फील्ड से नेगेटिव जितने भी काम हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बेलौस किसी के साथ कोई मुझसे अच्छा हो जाए तो वो बेहतर है, कोई बुरा नहीं करने वाला, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आमिर, आखिर में देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, तो हम महदूद वक्त में आपके साथ आज मिल गए, तो क्योंकि अब जाने का वक्त हुआ चाहता है, हर आई हुई चीज़ को ख़त्म भी होना होता है। जैसे इंसान जीता है तो फिर उसे मरना भी ज़रूर है, तो इसी तरह टैंकी में पानी होता है तो उसे ख़त्म भी होना होता है। सेम हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको किसी अच्छे से प्लम्बर या अच्छे से हकीम की ज़रूरत है जो कि आपकी टैंकी का पानी बरकरार रखे। खैर, जाने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को आम नहीं समझो, बहुत कीमती है ये ज़िंदगी, सिर्फ एक दफ़ा मिलती है। और अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्यार करें, ताकि आप छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा, यही मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदा किसी ना किसी बंदे के, किसी एक बंदे के काम आ जाए, ताकि वो बंदा भी आगे एक बंदे के काम आए। इसी तरह अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपकी भी कोई मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आज आपने कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, आपके शुक्रगुजार हैं। आपने यहीं पकड़ लिया, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपके A1 TV पे ये प्रोग्राम करके, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नादरीन, आप देख रहे थे आज के मेहमान, और आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे वो आमिर लाहौर से इनका तल्लक था, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज इनकी ज़िंदगी जो है हमने आपके साथ डिस्कस की, किस तरह ये लोग आए, शोबिज़ क्या फील्ड है, किस तरह के लोग जो हैं हमारे। बहुत अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने कहा कि 1 करोड़ अगर मुझे मिले तो मैं एक्ट भी अगर करना पड़ जाए ऐसा जिसमें अपनी जान से भी बंदा जा सकता है, तो इन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं करूँगा। और फेम के चक्कर में या पैसे के चक्कर में किसी अदाकार या किसी अदाकारा को मैं मतलब जान से उसके हाथ नहीं धुलवाना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम में ऐसी खट्टी मीठी बातें चलती रहती हैं। आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, एक और प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरमान अली को दीजिए इजाज़त। सेम टाइम सेम चैनल, सी यू अगेन।